यदि आप ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा? ब्लैक होल शब्द में कुछ ऐसा है जो डराने वाला है। ये शून्यता का संकेत देता है, खतरे की भावना को भड़काता है और किसी ऐसी चीज़ की ओर इशारा करता है जो हमें अंदर खींच सकती है और फंसा सकती है। एक ऐसी जगह जहां समय का कोई मतलब नहीं है, जिसमें मन को झकझोर देने वाले गुण हैं जिन्हें समझना हमारे लिए मुश्किल है। तो ब्लैक होल क्या है? जो चीज़ मूलतः एक अदृश्य शून्य है, वह इतनी महत्वपूर्ण और इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? ये सब गुरुत्वाकर्षण और ब्लैक होल के खिंचाव के कारण है, जो उन्हें इतना दिलचस्प बनाता है। ब्लैक होल मृत तारों के छोटे, घने, अवशेष कोर से बनते हैं। यदि कोर का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 3 गुना अधिक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल अन्य सभी बलों को दबा देता है, अवशेष ढह जाता है और ब्लैक होल का निर्माण होता है। ब्लैक होल अत्यधिक घनत्व वाली वस्तुएं हैं, और उनके पास मौजूद द्रव्यमान की मात्रा का मतलब है कि उनका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि प्रकाश भी उनमें फंस जाता है। खगोलविदों का मानना है कि ज्यादातर सर्पिल और अंडाकार आकाशगंगाओं के केंद्र में ब्लैक होल होते हैं। ब्लैक होल 3 प्रकार के होते हैं। तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल सबसे छोटे होते हैं। इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1 से 100 गुना होता है। ये तब बनते हैं जब किसी बड़े तारे का केंद्र ढह जाता है, जिससे सुपरनोवा होता है। सबसे बड़े ब्लैक होल, जिन्हें सुपरमैसिव ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है, का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लाखों या अरबों गुना अधिक हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार के ब्लैक होल अन्य ब्लैक होल के साथ विलय करके और तारों को अपने में समाहित करके अपने विशाल आकार तक पहुंचते हैं। मध्यम द्रव्यमान वाले ब्लैक होल तीसरी श्रेणी के होते हैं, जो, जैसा कि नाम से पता चलता है, पिछले दो के बीच कहीं आते हैं। वे अभी भी एक रहस्य हैं, जिनमें से कुछ की ही खोज की गई है, लेकिन माना जाता है कि उनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 100 से 1 लाख सूर्यों के बीच है। ऐसा माना जाता है कि ये वे ब्लैक होल हैं जो विलय करके सुपरमैसिव किस्म बनाते हैं। ब्लैक होल न केवल कुछ तारों की अव्यवस्थित गति को समझाते हैं और हमारी आकाशगंगा को समझने में मदद करते हैं, बल्कि वे वैज्ञानिकों के लिए भौतिकी के एक नए क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत 6 में कहा गया है कि पदार्थ समय और स्थान को विकृत करता है, जिससे वह बनता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, और ब्लैक होल पदार्थ के अविश्वसनीय रूप से घने समूह हैं, इसलिए उनका अविश्वसनीय गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है। लेकिन वहां से, काफी शाब्दिक रूप से, उन्होंने आइंस्टीन के सिद्धांत को परखने का काम किया। जब हम ब्लैक होल के केंद्र को देखते हैं, सिंगुलैरिटी, तो ये जटिल हो जाता है। वहां पर काम करने वाले बल इतने विशाल हैं कि विज्ञान इस बात पर सहमत नहीं हो सकता कि आगे क्या होगा। आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत कहता है कि जब पदार्थ को ब्लैक होल में खींचा जाता है, तो उसकी जानकारी नष्ट हो जाती है, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। परिणामस्वरूप, ब्लैक होल खगोल भौतिकीविदों और गणितज्ञों के लिए एक अविश्वसनीय सैद्धांतिक खेल का मैदान है, जो दो सिद्धांतों को समेटने का प्रयास कर रहे हैं। सामान्य सापेक्षता से लेकर क्वांटम भौतिकी और स्ट्रिंग सिद्धांत तक, ब्लैक होल विशेषज्ञों को मौलिक सिद्धांतों के लिए एक परीक्षण मैदान प्रदान करते हैं जो बताते हैं कि ब्रह्मांड कैसे संचालित होता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी उनसे बच नहीं सकता, इसलिए उन्हें सीधे नहीं देखा जा सकता। नतीजतन, पारंपरिक दूरबीनों के बजाय विशाल रेडियो दूरबीनों और गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टरों का उपयोग किया जाता है। 1915 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने यह सिद्धांत दिया था कि जब वस्तुएं अंतरिक्ष में चलती हैं, तो वे अपने आसपास स्पेसटाइम में तरंगे बनाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे तालाब की सतह पर लहरें चलती हैं। फिर, एक सदी बाद 2015 में, वह सही साबित हुआ जब लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी (LIGO) के शोधकर्ताओं द्वारा पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया गया। यह 1.3 बिलियन साल पहले दो ब्लैक होल के टकराने के कारण हुआ था। ब्लैक होल को उनके आसपास की चीज़ों पर पड़ने वाले प्रभाव से पहचाना जा सकता है। वे गैस, धूल और तारों को सोख लेते हैं, जो अति गर्म हो जाते हैं और विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिसे फिर एक ऊष्मा छवि के रूप में देखा जा सकता है। अप्रैल 2019 में, आकाशगंगा मेसियर 87 में एक ब्लैक होल और उसकी छाया की एक छवि, जो कन्या आकाशगंगा समूह का हिस्सा है, को पहली बार इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का उपयोग करके कैप्चर किया गया था, जो 8 ग्राउंड आधारित रेडियो दूरबीनों की एक सरणी है जिसे विशेष रूप से ब्लैक होल की छवियों को कैप्चर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
छवि में एक ब्लैक होल के चारों ओर एक चमकदार वलय दिखाई देता है जो सूर्य से 6.5 बिलियन गुना अधिक भारी है, जो पृथ्वी से 55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। ये हेलो वास्तव में इवेंट हॉराइजन, ब्लैक होल के बिल्कुल किनारे के चारों ओर घूमती गर्म गैस द्वारा दी गई गर्मी का एक दृश्य। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर आप ब्लैक होल में गिर गए तो क्या होगा। खैर, सच कहें तो पूर्वानुमान बहुत अच्छा नहीं है, चाहे आपने कोई भी ब्लैक होल चुना हो। यदि आप किसी तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल में वीरतापूर्वक छलांग लगाते हैं तो आपका शरीर स्पेगेटिफिकेशन नामक प्रक्रिया से गुजरेगा। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल आपको ऊपर से नीचे तक संकुचित करेगा, साथ ही आपको खींचेगा। एक अतिविशाल ब्लैक होल का प्रभाव थोड़ा कम भयावह होता है, तो चलिए कल्पना करें कि आप मानव जाति और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अपनी विशाल छलांग लगाने के लिए इनमें से किसी एक का चयन करते हैं। सैजिटेरियस ए आकाशगंगा के केंद्र में स्थित एक अतिविशाल ब्लैक होल है जो लगभग 44 मिलियन किलोमीटर व्यास का माना जाता है और इसमें लगभग 4.31 मिलियन सौर द्रव्यमान हैं। इसकी खोज 1974 में दो खगोलविदों ब्रूस बालिक और रॉबर्ट एल ब्राउन ने की थी, लेकिन 1982 तक इसका नाम अज्ञात रहा। सैजिटेरियस ए में आपकी यात्रा तब शुरू होगी जब आप इवेंट क्षितिज पर फिसल जाएंगे, जहां से वापस लौटना संभव नहीं है। आप अंदर से बाहर देख पाएंगे, लेकिन कोई भी आपको नहीं देख पाएगा क्योंकि कोई भी प्रकाश आप पर वापस पड़ेगा। अच्छी खबर यह है कि यद्यपि गुरुत्वाकर्षण खिंचाव छोटे ब्लैक होल की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है, खिंचाव वाला ज्वारीय बल कम है, जिसका अर्थ है कि आप स्पैगेटी में नहीं बदल जाएंगे। लेकिन बुरी खबर यह है कि आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। या क्या आप ऐसा कर सकते हैं? खैर, आपकी उम्मीद व्हाइट होल के सिद्धांत में निहित है। सरल शब्दों में कहें तो अगर कोई ब्लैक होल चीज़ों को अंदर खींचता है तो व्हाइट होल उन्हें फिर से बाहर निकालता है, चाहे वह कहीं भी हो, और दोनों एक अंतर आयामी सुरंग के माध्यम से जुड़े होते हैं जिसे वर्महोल के रूप में जाना जाता है। या ये भी परिकल्पना की गई है कि अगर आप काफ़ी देर तक इंतजार करते हैं तो ब्लैक होल वैसे भी व्हाइट होल में बदल जाएगा। माना जाता है कि इस प्रक्रिया में अरबों साल लगते हैं, लेकिन निराश होने की कोई वजह नहीं है। क्यों? खैर, अंदर मौजूद तीव्र गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण आपके लिए समय तेज हो जाएगा, इसलिए ये कुछ मिलीसेकंड में खत्म हो जाएगा। बेशक, वर्तमान में ये केवल एक सिद्धांत है। यदि आप ब्लैक होल में स्वान डाइविंग की अनुपयुक्तता के बारे में अधिक प्रमाण चाहते हैं तो 2014 में नासा के 3 दूरबीनों द्वारा पकड़े गए ज्वारीय विघटन पर विचार करें। यह एक तारे के कारण हुआ था जो लगभग 290 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल के बहुत करीब आ गया था। यह विकृत, फैला हुआ और टुकड़े टुकड़े हो गया था क्योंकि इसे विलक्षणता में चूसा गया था, जबकि नष्ट हुए तारे के अवशेष को कॉस्मिक डकार में बाहर फेंक दिया गया था। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।